तो दुनिया के कई देशों के साथ ही भारत में भी कोरोना महामारी के खिलाफ बड़े स्तर पर टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत के पास टीकाकरण का बड़ा अनुभव है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी चुनौतियां सामने हैं। आज हम आपके सामने भारत में वैक्सीनेशन को लेकर सामने आने वाली 5 बड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। भारत के सामने पहली चुनौती है टीकाकरण का लक्ष्य करने की। जी हां, देश की पूरी आबादी वैक्सीन किस तरह वहां तक पहुंचे, 4 साल का लंबा वक्त लग सकता है इसको लेकर, लेकिन 2021 तक 30 करोड़ आबादी को टीके का टारगेट है, जिसके लिए अगस्त तक 60 करोड़ टीके की खुराक चाहिए। और इतने बड़े वैक्सीन के कोटे को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती है कोल्ड चेन नेटवर्क सुधार की। देश में हर शख्स को अगर वैक्सीन की डोज देनी है तो 300 करोड़ वैक्सीन के डोज की जरूरत होगी। ये डोज एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी 2021 तक 50 करोड़ डोज को रखने की व्यवस्था का चैलेंज भारत के सामने है। कोरोना से जंग के लिए भारत के पास सिर्फ 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स मौजूद हैं, 76,000 कोल्ड चेन मशीनों की मौजूदगी है, 55,000 कोल्ड चेन हैंडलर्स की व्यवस्था है और करीब 130 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब के अलावा वैश्विक मानकों पर खुद को खरा उतारने की चुनौती भारत के सामने है। वैक्सीनेशन को लेकर WHO की 2018 रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्टैंडर्ड 51% से 57% तक था, यानी पूरे देश के लिए यह मानक बेहद कम है। वैक्सीन स्टोरेज के मानकों में भारत का आंकड़ा 65% है। वैक्सीन मैनेजमेंट और हैंडलिंग के मामले में भारत का स्तर थोड़ा ठीक है, यह आंकड़ा 72% का है, लेकिन कोरोना के मामले में यह स्तर भी खरा नहीं उतरता। वहीं वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भारत की तैयारी का इंटरनेशनल पैमाना भी बहुत खराब है। देश भर में वैक्सीन को पहुंचाने के आंकड़े में भारत का रिकॉर्ड 60% है। दूसरी तरफ भारत जैसे विशाल देश में राज्यों के बीच तालमेल की कमी की चुनौती भी वैक्सीनेशन में बाधक है। देश में कोल्ड चेन को लेकर असमानता वैक्सीनेशन की तैयारियों को पीछे खींच सकती है। आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 1 लाख की आबादी पर जहां 4 कोल्ड चेन है, वहीं झारखंड में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 कोल्ड चेन की व्यवस्था है। कोल्ड चेन के मामले में यूपी, बिहार की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस बेहद पिछड़ी हुई है और यह देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यह तो बात हुई वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर की। टीकाकरण शुरू होने पर सही शख्स की पहचान और उसके सही डॉक्यूमेंट्स की जांच की चुनौती भी सामने आ सकती है। वैक्सीन लगने वाले हर शख्स की निगरानी करना सरकारों और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि फिलहाल पहला टीका लगने के 28 दिन बाद टीके की दूसरी डोज लगनी है। ऐसे में करीब 1 महीने तक हर शख्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक चुनौती यह भी है कि किसे टीका लगना है और किसे नहीं। इसके लिए हर किसी के स्वास्थ्य की जांच और रिपोर्ट पर भी सरकारों को भारी भरकम खर्च और समय लगाना पड़ेगा। अब जरा एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या होता है। क्या अब वैक्सीन सबके लिए मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, अगर हम इमरजेंसी यूटिलाइजेशन समझे, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, ये ऑथराइज करती है किसी भी वैक्सीन को देश में मापदंडों के अनुसार कि वह भारत के लोगों पे, नागरिकों पे यूज की जाए या नहीं की जाए। ये मापदंड उतने ही पैरामीटर्स पे आधारित है जो यूके और यूरोप के मापदंड हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन डेटा देखती है, जो 43,000 लोगों का डेटा है, जिसमें रैंडमाइज आधे लोगों को वैक्सीन पे किया गया, आधे लोगों को प्लेसिबो पे किया गया। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि देश के लोगों पे भी वैक्सीन का अप्लाई और ट्रायल किया जाए या उसको वेवर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।